हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 2019 में PYQ आया है। क्वेश्चन पढ़िए। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u such that they have the same range r but a different maximum height h1 and h2. Which of the following is correct? क्वेश्चन को पढ़ते ही मुझे ये समझ आ रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है और रेंज भी सेम है, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है ना। ये मान लेते हैं एक पार्टिकल को एक यू वेलोसिटी से फेंका है, वो कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करके गया होगा और इसकी रेंज है आर और इसका एंगल होगा अल्फा। एक सेकंड पार्टिकल है जिसकी भी रेंज आर ही है और इसका भी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू है। ये भी कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करके गया होगा और इसका जो एंगल है वो है बीटा। यहाँ पे h1 इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और यहाँ पे h2 इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। दोनों एंगल्स सेम वेलोसिटी से जाने के कारण या और सेम रेंज होने के कारण दोनों एंगल्स में जो रिलेशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन होगा। यानी यहाँ से मैं बीटा को 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। अब हमें हाइट को मैच करके देखना है। अगर मैं यहाँ से सबसे पहले रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स यू स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी। ठीक है, आप सभी को याद ही होगा। इसे मैं सेकंड इक्वेशन नाम देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट केस के लिए h1 फाइंड करूँ यानी फर्स्ट हाइट फाइंड करूँ, तो हाइट जो होता है y एक्सिस में वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी y एक्सिस में वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। y एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगा अगर फर्स्ट केस के लिए बात करें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कंपोनेंट्स होंगे एक ux यानी u कॉस अल्फा और एक y कंपोनेंट होगा जो कि होगा u साइन अल्फा। ठीक है, आपको तो कंपाउंड ब्रेक करना आते ही होगा। यहाँ पर भी यू कॉस बीटा हॉरिजेंटल के साथ और वर्टेल के साथ यू साइन बीटा। तो आएगा थर्ड इक्वेशन। अब मैं H2 की बारी y एक्सिस में वेलोसिटी अपॉन 2g, यहाँ पे y एक्सिस में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2g। अगर मैं बीटा को देखूँ तो मैं बीटा को कैसे ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बीटा की जगह वैल्यू पुट करूँ तो 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ और साइन 90 माइनस अल्फा जो होता है वो कॉस अल्फा ही होता है। सो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। तो h1 भी फाइंड हो गया है, h2 भी फाइंड हो गया है। अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो ऑप्शन में हर टर्म में मुझे h1 इंटू h2 दिख रहा है। इसका मतलब दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो हिंट मिलेगा ही। अगर मैं h1 इंटू h2 कर दूँ, ठीक है, तो यह आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4g स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने h1 इंटू एच टू क्या फाइंड किया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4g। अगर मैं 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 4 यानी 60 जी स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को देखूँ, ठीक है, इस कंप्लीट टर्म को देखूँ तो क्या मुझे रेंज के स्क्वायर के इक्वल नहीं दिख रहा है। आइए प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं। रेंज का जो फार्मूला है 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आई मीन 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, बस इसी का तो स्क्वायर किया है ना। देखिए 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे यू का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा इसका पावर। ओके, तो ये आ जाएगा फिर आर स्क्वायर बाय 60, यानी यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 60
H1H2 ये रिलेशन हमारे पास मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में ये रिलेशन है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन अगर बी देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से राइट आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।